पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 75 नए मामले सामने आने के साथ ही देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 471 पहुंच गई है, जबकि अब तक 9 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। यही वजह है कि सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 548 जिलों को पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बाद आज रात से सभी घरेलू उड़ानों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। देश में आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर, एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर बने 107 चेक पोस्ट भी बंद किए गए हैं। कर्फ्यू के ऐलान से पहले लॉकडाउन और पुलिस की बढ़ती सख्ती के बाद दिल्ली की सीमाओं पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस केवल उन गाड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत दे रही है जिनका ताल्लुक जरूरी सेवाओं से हो, यानी केवल बैंक, अस्पताल, मीडिया या फिर दूध और सब्जियों की सप्लाई से जुड़े लोगों को ही आगे जाने दिया गया। लेकिन लोगों को शायद पुलिस की सख्ती का अंदाजा ही नहीं था, इसलिए लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में गाड़ियां दिल्ली की सीमाओं पर दिखने लगी। लॉकडाउन तोड़कर घरों से निकले लोगों की वजह से कुछ ही देर में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। तकलीफ उन लोगों को हुई जिनके लिए वक्त पर पहुंचना बेहद जरूरी है। हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ और ऑफिस जाना है, बट बिकॉज सब कुछ लॉकडाउन है तो काफी मुश्किल हो रही है, और खासकर उन लोगों की वजह से जो घर में बैठ सकते हैं बट वो घर में नहीं बैठना चाह रहे। दिल्ली और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की भारी तैनाती रही और हर गाड़ी को रोककर पूछताछ की जाती रही। आई कार्ड चेक करो। किन लोगों को जाने दे रहे? सिर्फ जो बैंक में काम कर रहे हैं या जो हॉस्पिटल में जाने वाले हैं, जो बीएसएस के हैं, एसबीआई के जाने देंगे। जो बैंक में काम करते हैं, जो या मंडी में काम कर रहे हैं, जो सब्जी के काम देख रहे हैं, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इसके अलावा किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली के हर बॉर्डर पर हालात एक जैसे ही रहे। सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को हुई जिन्हें जरूरी कामों के लिए दिल्ली की सीमा रोज पार करनी पड़ती है, और ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं। इसलिए हालात संभालने के लिए पुलिस के बड़े अधिकारी भी खुद मोर्चे पर तैनात दिखे। ट्रैफिक संभालने के लिए खुद मेहनत कर रहे नोएडा के एसपी सिटी रणविजय सिंह के मुताबिक आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। कमी हो रही है, ग्रेजुअली सब लोग जान जाएंगे जी। तो हमको लगता है कि जो 20 कैटेगरीज हमने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उस कैटेगरी के लोग इधर मूव करेंगे। दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर दोनों राज्यों की पुलिस मुस्तैदी से लगी रही और कई गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। ये नोएडा जाने वाला रास्ता है, आपको सड़क खाली नजर आएगी, और इस तरफ ये दिल्ली की सीमा जो है यहाँ पूरी तरह से सील कर दी है, और इस तरफ यहाँ ट्रैफिक आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो दिल्ली पुलिस है, मैं दिल्ली पुलिस भी दिखाना चाहूँगा। जो दिल्ली पुलिस है वो भी सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को आगे जाने दे रही है जो जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले वसुंधरा एन्क्लेव के बॉर्डर पर भी पुलिस की भारी तैनाती रही। गाड़ियों की तो लंबी कतार लगी ही रही, तमाशबीन भी बड़ी संख्या में जुटे रहे, जिन्हें संभालना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। पुलिस जो है रास्ता रोक रही है, दुकानें बंद है, ये देखने के लिए यहाँ पर दर्जनों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। ऐसा ही हाल दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी दिखा। गुरुग्राम और दिल्ली के बॉर्डर से पहले ही हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को रोक दिया। पूछताछ और जांच के बाद ही गाड़ियों को जाने की इजाजत दी गई और बड़ी संख्या में गाड़ियों को वापस भेजना पड़ा। ऐसे हालात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के मुद्दे पर सरकार का रुख साफ किया। दिल्ली में कर्फ्यू के ऐलान से पहले ही उन्होंने संकेत दे दिया था कि अब लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। लॉकडाउन आज सुबह से शुरू हुआ। हो सकता है आपके कुछ बहुत ज़रूरी काम थे जिसके लिए आज आप निकले, लेकिन कल से अब सख्ती की जाएगी। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी आपके साथ, और हम सख्ती करेंगे। आपकी ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं, आपको बचाने के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको कोरोना ना हो, और इसलिए भी कि दूसरों को कोरोना ना फैले। और अरविंद केजरीवाल के संकेत देने के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली में 31 मार्च तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया। सेक्शन 144 सीआरपीसी को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिल्ली पुलिस अब आज शाम से ही, आज रात से ही तमाम जो इंटर स्टेट हमारे बॉर्डर्स हैं दिल्ली के, उनको 100% सील करेगी। इसमें केवल जो मूवमेंट्स एसेंशियल गुड्स और कमोडिटीज़ की मूवमेंट है उसको अलाउ किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं इन एसेंशियल गुड्स और कमोडिटीज़ में, अगर वो दिल्ली बेस्ड की कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो कंसर्न्ड पुलिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ से वो कर्फ्यू पासेस ले सकते हैं। इस बीच भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 450 के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 9 पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में कोरोना वायरस के 469 मरीज मिले हैं, जिनमें 40 विदेशी नागरिक हैं, जबकि 35 ऐसे हैं जो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं।
कोरोना वायरस के कारण मरने वालों का आंकड़ा 9 पर पहुंच चुका है। इनमें 2 मामले महाराष्ट्र के हैं, जबकि एक मामला हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और कर्नाटक का है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध 8:15 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 76 मामले अब तक महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जबकि दूसरा नंबर केरल का है, जहां कोरोना वायरस के 70 मरीज मिल चुके हैं। विदेशों में 3 भारतीयों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। इनमें एक ईरान और दूसरा मामला मिस्र का है, जबकि स्वीडन में एक कोरोना वायरस पीड़ित भारतीय ने खुदकुशी कर ली। एक अच्छी खबर ईरान में फंसे 400 भारतीयों से जुड़ी आई, जिनके कोरोना वायरस के टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद सरकार ने सभी 400 भारतीयों को वापस लाने का फैसला किया है। 24 और 26 मार्च को 2 अलग अलग विमानों से सभी फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। मतलब साफ है कि सरकार मामले की गंभीरता को समझ रही है, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार की अपील के बाद भी देश के कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इस महामारी से बचने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया। खुद प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी कि लोग घरों से बाहर न निकलें। लेकिन देश के कई हिस्सों में उस अपील का असर नजर नहीं आया और लोग अपनी सेहत को दांव पर लगाकर बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। अहमदाबाद में नियमों की अनदेखी करते हुए कई ऑटो वाले सड़कों पर नजर आए, जिनमें बैठकर लोग दफ्तर जाते दिखे, जिसकी वजह से पुलिस वालों की दिक्कत बढ़ गई और उन्हें सख्ती बरतनी पड़ी। मैं दिखाऊंगा जहां एक एक करके जो गाड़ियों को रोका जा रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल पुलिस को भी यही आ रही है कि लॉकडाउन की अनाउंसमेंट के बावजूद लोग सड़कों पर धड़ल्ले से निकल रहे हैं। इस दौरान पुलिस वालों ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को लॉकडाउन की जानकारी दी और उन्हें अपने घर में रहने के लिए कहा। तमाम रिक्शाओं, टू व्हीलरों, 4 व्हीलरों, तमाम व्हीकलों बिन जरूरी घर ની બહાર ના निकलो અને ચુસ્તપણે લॉकडाउन નો અમલ करो। कुछ ऐसी ही तस्वीर लखनऊ में भी दिखी, जहां जनता कर्फ्यू के अगले ही दिन सड़कों पर ट्रैफिक नजर आया। इस दौरान कई लोग पुलिस से बहस करते दिखे, जबकि कुछ लोग तो ऐसे थे जो जानबूझकर कोरोना वायरस के खतरे को दावत देते नजर आए। यही नहीं, इन लोगों ने अपने घर से बाहर निकलने के पीछे ऐसी दलील दी जिस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। और दो लोग, देखिए दो लोग इनको जाने से रोका। आपको पता नहीं कि एक गाड़ी पे 2 लोग नहीं जाना है? सर नहीं मालूम था। कहाँ जा रहे हैं? 4 बार जाना था। क्यों? सर को बाहर जाना कहीं। देश के कई हिस्सों से लोगों की लापरवाही की ऐसी तस्वीरों ने प्रधानमंत्री को भी परेशान कर दिया। यही वजह रही कि उन्होंने ट्वीट किया और कोरोना वायरस से बचने के लिए राज्य सरकारों को सख्ती बरतने के लिए कहा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसे देखते हुए इसे रोकने के लिए पूरा देश धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। इस खतरनाक वायरस से निपटने के लिए देश के 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। इन राज्यों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड शामिल हैं। इनके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल को भी लॉकडाउन किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी लॉकडाउन किए गए हैं। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गोवा को लॉकडाउन कर दिया गया, जबकि 4 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ जिलों को लॉकडाउन किया गया है। लेकिन जब लोगों ने लॉकडाउन को नहीं माना तो दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी में कर्फ्यू लगा दिया गया। देश में पहली बार 31 मार्च तक के लिए यात्री ट्रेनें, मेट्रो और राज्यों के बीच चलने वाली बसों पर पाबंदी लगा दी गई। यही नहीं, 24 मार्च की रात 12 बजे से घरेलू विमानों की उड़ान पर भी रोक लगा दी गई। हालांकि इस दौरान सामान ढोने वाले विमान उड़ते रहेंगे। भारत के बाहर कई देशों की हालत तो बेहद खराब है। कोरोना वायरस की दहशत झेल रहे स्पेन में पुलिस लोगों को निराशा से निकालने के लिए सड़कों पर गिटार बजा रही है, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वहां कोरोना की चपेट में आने से अब तक करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है और देश में इमरजेंसी लगी हुई है। ऐसे में लोग कहीं डिप्रेशन के शिकार न हो जाएं, इसलिए स्पेन की पुलिस अब गलियों में उतरकर लोगों का मनोरंजन भी कर रही है। असल में वहां की सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 11 अप्रैल तक इमरजेंसी लगा रखी है। घरों में बंद रहने को मजबूर लोग निराशा हताशा में न जिएं, इसके लिए पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मोहल्लों में पहुंची। सायरन की आवाज सुनकर घरों में बंद लोग खिड़कियों पर आकर तालियां बजाने लगे और फिर पुलिस अफसर की कमांड मिलते ही पूरी टीम म्यूजिक बैंड में बदल गई। चंद लम्हों में लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरकर पुलिस की टीम अगले ठिकाने की तरफ बढ़ गई। स्पेन की पुलिस के इस वीडियो को अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं।
यूपी के बागपत में कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग अपने घरों के बाहर हाथों से हल्दी की छाप लगा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से लोग काफी डरे हुए हैं। ऐसे में उन्हें इससे बचने के लिए जो भी तरीका बताया गया है वो उसे अपना रहे हैं। कुछ लोगों ने जब कोरोना वायरस से बचाव में हल्दी को मददगार बताया तो लोगों ने अपने घरों के बाहर हाथों से हल्दी की छाप लगानी शुरू कर दी। देखते ही देखते कई घरों की दीवारों पर ये छापे दिखने लगे। कोरोना वायरस की वजह से देश में ज्यादातर शहरों में लोग अपने घरों में कैद हैं और सरकार के बताए नियमों का पालन कर रहे हैं। तो वहीं कई जगह इस तरह के टोटके भी आजमाए जा रहे हैं। हालांकि इन लोगों ने माना कि उन्होंने डर की वजह से ऐसा किया। ये कहा जा रहा है कि बीमारी फैल रही है, हर बीमारी की वजह से ये खत्म हो जाएगी, जो थप्पे लगा देंगे। कैसे ये हुआ है या पता नहीं हकीकत है ये तो हम जानते नहीं, लेकिन जो कोई कह रहा है वो सोचना भी पड़ा और करना भी पड़ा। स्पेन में डिप्रेशन के मामले सामने आ रहे हैं तो भारत में कई जगह लोग अंदेशे में हैं। बिहार में लॉकडाउन के बाद लोगों में अपने घर पहुंचने की होड़ लग गई। दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई लोग मुजफ्फरपुर बस अड्डे पर ही फंस गए। यात्रियों से खचाखच भरी कुछ बसें तो वहां से चली गईं, लेकिन एक बस जैसे ही जाने के लिए तैयार हुई पुलिस ने उसे रोक दिया। बस से उतरने के बाद अपने घर जाने के लिए लोग काफी परेशान दिखाई दिए। सूरत से आ रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ से अब साधन कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा पटना में भी दिखा, जहां दूसरे राज्यों से आए कुछ लोग अपने घरों तक जाने के लिए बसों की छतों पर बैठ गए। हालांकि राजधानी में प्रशासन ने बस वालों को 2 घंटे की छूट दी ताकि लोग आसानी से अपने घर पहुंच सकें। देखते हुए आदेश दिया गया है कि इसको 2 घंटे के भीतर पूरा इसको सभी बसेस को जहां भी जाना है उसको निकाल दिया जाए। यूपी के आगरा में लॉकडाउन के बावजूद बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आई। आगरा में 25 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है, जिसके बाद पुलिस लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों को सड़क पर सबक सिखाती नजर आई। पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों के हाथों में एक पर्चा थमा दिया, जिसमें लिखा था कि मैं समाज का दुश्मन हूँ, बिना किसी काम के घर के बाहर घूमूंगा। हाथों में पर्चे थमाने के बाद सभी से उसे पढ़वाया भी गया और दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी भी दी गई। इसके अलावा पुलिस वाले सड़कों पर घूमकर लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की चेतावनी देते नजर आए। अगर बाहर बैठे तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक अपील और सख्ती के बाद भी कुछ लोग बात नहीं मान रहे हैं और बिना काम के सड़कों पर निकल रहे हैं, जिसके बाद उन्हें ऐसा करना पड़ा। यूपी के कई जिलों में लॉकडाउन के बाद सब्जियों की कीमतें काफी बढ़ गई। एक दिन पहले ही योगी सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च तक राज्य के 16 जिलों में लॉकडाउन का फैसला किया था, जिसके बाद सब्जी खरीदने के लिए कानपुर की एक सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन सब्जियों के बढ़े हुए दाम सुनकर वो हैरान रह गए। महंगी सब्जी हो गई है परसों से, यानी फर्क बहुत फर्क है। हाँ, टमाटर कहाँ बिक रहा था 25-30 रुपए किलो, आज 40-50 रुपए किलो टमाटर है। वहीं मेरठ में मंडी पहुंचे कुछ ग्राहकों ने दावा किया कि सब्जियों के दाम बढ़ने से उनका बजट बिगड़ रहा है। जो आलू 80 रुपए धड़ी मिलता था आज वो 140 रुपए धड़ी मिल रहा है। जो मूली 10 रुपए किलो थी आज वो मूली 30 रुपए किलो हो गई है। मुरादाबाद में तो हालात और भी खराब नजर आए। यहाँ हर रोज लगने वाली सब्जी मंडी में सन्नाटा पसरा रहा। सब्जी बेचने वाले कारोबारी पहुंचे ही नहीं, जिसके बाद लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। नहीं, यहाँ तो सब्जी है ही नहीं साहब, सब्जी मंडी लोगों में थी, उन्होंने बेच दी सब्जी। कोरोना की वजह से देश भर के 548 जिलों में लॉकडाउन। कोरोना वायरस की वजह से देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के 548 जिलों में पूरी तरह लॉकडाउन लागू किया गया। हैदराबाद में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नगर निगम की टीम ने दवा का छिड़काव किया। कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों की वजह से मलेशिया में फंसे 113 भारतीयों को चेन्नई लाया गया। यूपी सरकार ने राज्य के 24 सरकारी और 27 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कोरोना वायरस के इलाज के लिए इंतजाम करने के निर्देश जारी किए। दिल्ली में कर्फ्यू लगने के बाद कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के जाफराबाद में पुलिस के साथ सुरक्षा बल के जवानों को भी लोगों से कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए उतारा गया है। कर्फ्यू के समय किसी तरह का हंगामा ना हो, इसकी भी तैयारी सुरक्षा बल के जवानों ने की है। कोरोना को देखते हुए 31 मार्च तक दिल्ली में कर्फ्यू है। केन्या में किसुमू के गवर्नर का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। केन्या में कोरोना वायरस के 15 मामले सामने आने के बाद किसुमू के गवर्नर ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए बाजार बंद करने का आदेश दिया था।
जिसके बाद पुलिस दुकानों को बंद कराने की कोशिश में जुट गई। लेकिन इस कार्रवाई के विरोध में कई व्यापारी सड़क पर उतर आए और किसुमु के गवर्नर के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ऐसे हालात में पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसके बाद वहां धुआं ही धुआं फैल गया। फिर भी जब लोग नहीं माने तो पुलिस वाले उन्हें वहां से भगाने के लिए डंडे लेकर उनके पीछे दौड़े। इलाके की छोटी गलियों में भी पुलिस वालों ने वहां खुली दुकानों को बंद कराया ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। wao wenyewe hizi mboga zisipokuja watakula hizo tiagas ama marisasi। लॉकडाउन के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा को सैनिटाइज करने का काम तेज किया गया। 2 दिन पहले यूपी सरकार ने राज्य के कई जिलों में 25 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारी शहर के चप्पे चप्पे को सैनिटाइज करने में जुट गए। ये लोग बस स्टैंड, दफ्तरों के गेट और सड़क किनारे लगी रेलिंग पर दवाई का छिड़काव करते नजर आए। यही नहीं, इन लोगों ने बारात घरों के अंदर जाकर भी छिड़काव किया। जो गाड़ियां दफ्तरों और मकानों के बाहर खड़ी मिली, उन्हें भी सैनिटाइज किया गया। में जो बेंच बनी है, पार्कों की बेंच, झूले सब सैनिटाइज किया जा रहा है। जी और सड़कों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में वकील अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बहस कर सकेंगे, जिसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट रूम में एक वीडियो स्क्रीन भी लगाई गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सभी वकीलों के चेंबर को सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। सभी वकीलों को अपने चेंबर से जरूरी फाइलें निकालने के लिए मंगलवार शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में 7 साल तक की सजा के मामलों में बंद दोषियों और आरोपियों को जेल से बाहर निकालने के आदेश भी दे दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी अंतरिम जमानत और पैरोल पर फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी, जहां पर कोर्ट रूम में जो जजेस हैं वो बैठेंगे, लेकिन वकीलों के लिए अलग एक जगह बनाई गई है, एक अलग कमरा है जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है और वहां से वो अपनी बात जजों को बता पाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक में कर्फ्यू लगने के बाद वहां चल रहे कॉल सेंटर को पुलिस ने देर रात बंद करवा दिया। कोरोना वायरस के फैलते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन सरकार की ओर से उठाए गए सख्त कदम के बाद भी कॉल सेंटर में कुछ कर्मचारी काम करते दिखाई दिए। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और कॉल सेंटर को बंद करवा दिया। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के वक्त वहां 250 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। बताया गया कि सरकार के वर्क फ्रॉम होम के आदेश के बाद भी कंपनी की ओर से कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उनसे ऑफिस में बुलाकर काम करवाया जा रहा था। पुलिस ने कॉल सेंटर के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई में चलने वाली सभी लोकल ट्रेनों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया। इस बीमारी से राज्य में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इसके 70 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। और यही वजह रही कि इस खतरनाक और जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की लोकल ट्रेनों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया। मैं मौजूद हूं इस वक्त ऐतिहासिक CST स्टेशन पर। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हर प्लेटफॉर्म पर एक एक लोकल खड़ी है। ऐसी स्थिति बहुत कम मिलती है और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। राज्य सरकार का आदेश आते ही मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी कर दी गईं। यही नहीं, जिन प्लेटफॉर्म पर लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, वहां सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। सौबात की एक बात यह कि कोरोना वायरस से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है और यही वजह रही कि उद्धव ठाकरे सरकार ने इसे फैलने से रोकने के लिए मुंबई की लोकल ट्रेनों के चलने पर रोक लगा दी। वहीं लॉकडाउन के ऐलान का असर नहीं दिखा तो पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोरोना से लड़ने के लिए अलग पैकेज की मांग की। उन्होंने देश के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आर्थिक मदद की बात कही और सरकार को घेरा। की हालत में सारे हिंदुस्तान के लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई वित्तीय सहयोग मिलेगा, फाइनेंशियल पैकेज मिलेगी, लेकिन इसकी कोई नाम ही आप नहीं ले रहे सर। इसके लिए हम चाहते हैं कि इसी वक्त ये फाइनेंस बिल पास होने का पहले ये वित्तीय सहयोग के बारे में सरकार अपना रुख रखे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संकट के बीच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस बीच पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से लड़ाई में न्यूज चैनलों की भूमिका की तारीफ की।
उन्होंने ये गुजारिश भी की कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश के लोगों को मौजूदा हालात में घर पर ही रहने के लिए समझाए, क्योंकि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाज में हर किसी से दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने जापान और दक्षिण कोरिया की मिसाल देकर बताया कि कोरोना वायरस को वेंटिलेटर, मास्क या दूसरे संसाधनों से नहीं हराया जा सकता, इसे सिर्फ देश के सभी नागरिकों के अनुशासन से ही हराया जा सकता है। कोलकाता में लॉकडाउन के ऐलान के बाद लोग जरूरी सामान की खरीदारी करने में जुट गए। लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए देश के कई शहरों को पहले ही लॉकडाउन कर दिया गया, जिसके बाद कोलकाता में भी शाम 5 बजे से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही लोग घरों से निकले और जरूरी सामान की खरीदारी करने बाजार पहुंच गए। लोग खरीदारी करने के लिए सुबह सुबह घरों से बाहर निकल गए हैं। हालांकि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, यानी कि सब्जियां या फिर किराने की दुकानें, दूध, ये सभी खुली रहेंगी। इसके बावजूद बाजारों में आज भीड़ है। अचानक भीड़ बढ़ने से कई दुकानों में सामान भी खत्म हो गया। दुकानदारों ने सप्लाई नहीं होने की वजह से परेशानी बढ़ने की आशंका भी जताई। একদম স্টক নেই, তার মধ্যে স্টক তো রাখা যাচ্ছে না, মাল নেই, মাল স্টকে আছে প্রচুর, কিন্তু যে মালটা যে নিয়ে আসবে সেই লোক নেই। हरियाणा में कांग्रेस के विधायक एक दिन का वेतन कोरोना रिलीफ फंड में देंगे। हरियाणा में कांग्रेस के सभी 31 विधायकों ने अपने 1 महीने का वेतन हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में देने का फैसला किया है। चौथी बार मध्य प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से मुकाबले को अपनी सरकार की पहली प्राथमिकता बताया। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बावजूद बिहार की गया में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी। पटना में एनएमसीएच के 83 जूनियर डॉक्टरों ने 15 दिनों के लिए क्वारंटीन में जाने की इजाजत मांगी, जिसके लिए उन्होंने कोरोना के मरीज के संपर्क में आने की बात कही। कोरोना वायरस की वजह से कोलंबिया की जेल में हुए दंगों में 23 लोगों की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि जेल में बंद कैदियों ने कोरोना वायरस फैलने की अफवाह के बाद हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही जेल के बाहर वहां बंद कैदियों के परिवार वाले पहुंच गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इन लोगों को शांत करने की कोशिश की। जेल में बंद लोगों के परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर उनसे जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया। Fue terrible llegar acá, pero llegamos con la ayuda de Dios y estamos desesperadas porque no sabemos nada de él. Nos dicen que está herido, pero no sabemos. जेल के अंदर हंगामे के बाद एक कैदी का शव छत पर पड़ा दिखाई दिया, जबकि जेल में बंद एक कैदी खिड़की से एक कपड़ा हिलाकर मदद मांगता भी नजर आया। हिंसा के बाद जेल के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। दुनिया में कोरोना वायरस की सबसे बड़ी मार इटली पर पड़ी है। वहां हालात इतने खराब है कि मरने वालों के शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी है। नौबत ये आ गई कि जब इटली के बेरगमो शहर में 30 शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान नहीं मिला, तो वहां की सेना को सामने आना पड़ा। सेना के 5 ट्रकों का काफिला शव लेकर बेरगमो शहर से 200 किलोमीटर दूर पीडमोंट इलाके के एक कब्रिस्तान में पहुंचा। कोरोना वायरस की वजह से इटली में अब तक करीब 5,500 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दिन पहले तो वहां महज एक दिन में करीब 800 लोगों की मौत हो गई थी। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए राज्य के बड़े निजी अस्पतालों को अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रही है, ताकि मरीजों की संख्या बढ़ने पर निजी अस्पतालों में उनका इलाज किया जा सके। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को बड़े निजी अस्पतालों का डेटा तैयार करने का आदेश भी दे दिया गया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही राज्य के 16 जिलों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिल्ली में लॉकडाउन जारी होने के बावजूद बदरपुर बॉर्डर की सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ लगी नजर आई। कोरोना के संक्रमण की परवाह किए बिना लोग सब्जियों की खरीदारी करते दिखे, जबकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने धारा 144 लगाई है। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लॉकडाउन की अनदेखी करने वालों पर सख्ती दिखाने की चेतावनी देनी पड़ी। पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी की राजधानी में जनमत संग्रह के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। लोगों ने राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे पर सत्ता में बने रहने के लिए संविधान में बदलाव करने का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ वहां हिंसा शुरू हो गई। राष्ट्रपति के तीसरी बार चुनाव लड़ने का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया।
इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस की कार्रवाई से लोग और भड़क गए और वो सड़कों पर आगजनी करने लगे। वहां बने पोलिंग बूथों में भी तोड़फोड़ की गई। हालात बेकाबू होते देख वहां बड़ी तादाद में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया। इससे पहले वहां संविधान में बदलाव के लिए जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें काफी लोग शामिल हुए। हालांकि राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे ने संविधान में बदलाव के जरिए कई सुधारों का दावा किया, लेकिन विपक्ष ने इसे उनकी सत्ता में बने रहने की साजिश बता दिया, जिसके बाद वहां राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। महाराष्ट्र में धारा 144 और कर्फ्यू लगने के बाद पुलिस ने बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्ती की। लॉकडाउन के बावजूद महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतरे, जिसके बाद सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। और कर्फ्यू के समय बेवजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने एक्शन भी लिया। जो लोग बिना किसी काम के घूमते पाए गए, उनसे एक चौराहे पर उठक बैठक करवाई गई। इसी तरह चेहरे पर रुमाल बांधे दूसरे लड़के ने भी उठक बैठक की। सड़क पर निकले कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पुलिस वालों से उलझने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें वहां से भगा दिया। इसी तरह मुंबई के पास कल्याण में भी पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर कुछ लड़कों से उठक बैठक करवाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला अस्पताल में कर्मचारियों ने सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ा दी। सरकार के आदेश के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने आम लोगों के लिए ओपीडी खोल दी, जिसकी वजह से ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लग गई, जबकि वहां मौजूद अस्पताल के कर्मचारी भी बिना रुके लोगों को पर्ची देते दिखाई दी। अस्पताल में भीड़ बढ़ने की शिकायत मिलते ही अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के कर्मचारियों से ओपीडी खोलने पर जवाब मांगा, जिसके बाद ओपीडी बंद करवाकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे लोगों को वापस घर भेज दिया गया। कोरोना वायरस के लक्षण टाइप से सिम्टम्स जिनमें है तो उनको तो हमको देखना पड़ेगा, तो उन्हीं लोगों को हम देख रहे हैं। इस दौरान अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बुखार और खांसी से पीड़ित कई मरीजों की जांच भी की और उन्हें घरों के अंदर रहने की सलाह देकर भेज दिया। न्यूज 18 इंडिया पर अब वक्त है 8 बजे के कोरोना बुलेटिन का। हर घंटे हम आपके लिए इसी तरह का कोरोना बुलेटिन लेकर आएंगे, जिससे कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर आपको मिलती रहेगी। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपको हर घंटे कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट और सटीक जानकारी मिलेगी। साथ ही हम आपसे ये अपील भी करते हैं कि जिन राज्यों में लॉकडाउन है वहां लोग उनका पालन करें और अपने घर में सुरक्षित रहें। लॉकडाउन ना तोड़े, घर पर रहे, क्योंकि हमारे पास है सबसे बड़ा नेटवर्क। जी हाँ, 20 चैनल, 1200 रिपोर्टर और देश के चप्पे चप्पे से जुड़ी कोरोना वायरस से जुड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में लोगों ने लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन का असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की अनदेखी को देखते हुए सरकार ने कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद आज सुबह सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। और हैरानी की बात यह है कि कर्फ्यू लागू होने के बावजूद सब्जी मंडी में जुटी भीड़ को हटाने के लिए वहां पुलिस वाले भी नजर नहीं आए। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है, पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू है। जहां पर भीड़ है उस स्पॉट को खाली कराने की भी कहीं ना कहीं सरकार ने जो है वो अनुमति दी है। लेकिन दादर के सब्जी मार्केट की ये तस्वीर देखिए, जिस तरह से आपको भीड़ नजर आ रही है, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर प्रशासन कितना गंभीर है। आपकी नजर जहां जाएगी वहां सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू है और इसके बावजूद आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीर कि यहाँ पर जहाँ तक आपकी नजर जा रही है सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, 97 की संख्या बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ देख सकते हैं कि जबरदस्त भीड़ लोगों की और उन्हें हटाने के लिए कोई नहीं। जो धारा 144 लगी है उसके मुताबिक 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर प्रशासन कितना गंभीर है, कितनी लापरवाही बरत रहा है। हर तरह से जो चीजें हैं आप देख सकते हैं कि हर तरफ बस भीड़ ही भीड़ है यहाँ पर। और जिस तरह से भीड़ है आप ये अंदाजा लगाइए, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में मामले सामने आ रहे हैं, सरकार ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन्हें वहां पे लोगों की भीड़ ना होनी दी जाए। लोकल तक बंद कर दी गई है। दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखाऊंगा अपने बाएं तरफ की, आप वहां पर भी देख लीजिए। ये जो पूरा एरिया है दादर का, दादर स्टेशन के बाहर फूल मार्केट और सब्जी मार्केट का है और यहाँ पे आप भीड़ का अंदाजा लगाइए।
क्या प्रशासन की आंखें अभी तक नहीं खुली है? जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, क्या प्रशासन बिल्कुल गंभीर नहीं है? ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 75 नए मामले सामने आने के साथ ही देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 471 पहुंच गई है, जबकि अब तक 9 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। यही वजह है कि सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 548 जिलों को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बाद आज रात से सभी घरेलू उड़ानों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। देश में आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर, एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर बने 107 चेक पोस्ट भी बंद किए गए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटा दिया है। पुलिस ने धरने के लिए लगाए गए टेंट भी वहां से हटा दिए। इससे पहले पुलिस ने वहां धरने के लिए जुटे लोगों से हटने की अपील भी की और सड़क को खाली करने की दलील दी। तो पुलिस वहां पर पहुंची और ये कार्रवाई की गई है। दरअसल वहां पर लोग जुटे हुए थे शाहीन बाग में और पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों को शाहीन बाग से हटा दिया है। यहाँ पे हमने जब इनिशियली हम आए तो हमने इनसे चेतावनी दी, इनको अपील की है, और क्योंकि हम ये चाहते थे कि शांति बनी रहे इस इलाके में, और ये जो माहौल है जो कि बहुत ख़तरनाक माहौल है, जो कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, तो कुछ जो शरारती तत्व हैं शुरू में उन्होंने प्रॉब्लम करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनको हमने डिटेंशन में लिया और उसके बाद फिर हमने आगे के साइट क्लियरेंस की कार्रवाई की, और अभी तक जो साइट क्लियरेंस की कार्रवाई है वो पीसफुल चल रही है और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम लोग क्लियर कर लेंगे। दिल्ली में कर्फ्यू लगने के बाद कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के जाफराबाद में पुलिस के साथ सुरक्षा बल के जवानों को भी लोगों से कर्फ्यू का पालन करने के लिए कहा गया है और वहां पर अब जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और किसी तरह का हंगामा ना हो, इसकी भी तैयारी वहां पर सुरक्षा बल के जवानों ने की है। कोरोना को देखते हुए 31 मार्च तक दिल्ली में कर्फ्यू लगा है। यूपी की सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 51 मेडिकल कॉलेजों में सरकार कोरोना के इलाज की सुविधा मुहैया करवाने का फैसला किया है। 24 सरकारी और 27 निजी मेडिकल कॉलेजों में कोरोना वायरस को लेकर विशेष वार्ड बनाए जाएंगे। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अभी 51 मेडिकल कॉलेजों में 4500 क्वारंटीन बेड की व्यवस्था की गई है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर इन्हें बढ़ाकर 11000 क्वारंटीन बेड की क्षमता करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने हर एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 20 क्वारंटीन बेड और 2 वेंटिलेटर और ज्यादा से ज्यादा 200 क्वारंटीन बेड और 20 वेंटिलेटर स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिल्ली में लॉकडाउन जारी होने के बावजूद बदरपुर बॉर्डर की सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ लगी नजर आई। कोरोना के संक्रमण की परवाह किए बिना लोग सब्जियों की खरीदारी करते दिखे, जबकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने धारा 144 लगाई है। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लॉकडाउन की अनदेखी करने वालों पर सख्ती दिखाने की चेतावनी देनी पड़ी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यूपी के 16 जिलों में भी लॉकडाउन लागू किया गया, लेकिन कई जगहों पर लोग इसकी अनदेखी करते दिखे, जिसके बाद पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी। आगरा में पुलिस वालों ने बेवजह सड़क पर घूम रहे कुछ लोगों को सबक भी सिखाया। उन्हें दोबारा लॉकडाउन की अनदेखी नहीं करने की चेतावनी दी गई। यही नहीं, पुलिस ने ऐसे लोगों के हाथों में खासतौर पर तैयार किए गए पोस्टर देकर उनकी तस्वीर खींची। इन पोस्टरों के जरिए लॉकडाउन तोड़ने वालों को समाज का दुश्मन ठहराने की कोशिश की गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने भारतीय सीमा में दाखिल होने वालों के लिए बनी 107 इमिग्रेशन चेक पोस्ट को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया है। ये चेक पोस्ट एयरपोर्ट, बंदरगाहों और पड़ोसी देशों से लगी भारत की सीमाओं पर बनी है। इनमें रजिस्ट्रेशन के बाद ही विदेश से आने वाले लोग भारत में दाखिल होते हैं। हालांकि जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों और ट्रेनों को इस पाबंदी से छूट रहेगी।
लेकिन उनके साथ मौजूद स्टाफ को मेडिकल जांच करवानी होगी। तेलंगाना में लंदन से लौटे अपने बेटे की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नहीं देने के आरोप में एक डीएसपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके बेटे पर भी मामला दर्ज हुआ है, जिसे कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि डीएसपी का बेटा 18 मार्च को लंदन से लौटा था, लेकिन उसने खुद को क्वारंटीन नहीं किया। इस बीच वो 3 जगहों पर घूमकर भी आया, लेकिन जब 22 मार्च को उसे कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसके संपर्क में आए 21 लोगों को भी जांच करवाई गई। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे हरियाणा में लॉकडाउन लागू किया गया, जो 31 मार्च तक लागू रहेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने दिल्ली की सीमाओं से लगे हरियाणा के 7 जिलों में लॉकडाउन को ऐलान किया था। राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सभी जगहों पर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के आदेश दिए। साफ कर दिया कि अगर जनता लॉकडाउन में सहयोग नहीं करेगी तो इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। सीएम खट्टर ने यह भी भरोसा दिया कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को जरूरी सामान की किल्लत भी नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा के बाकी सब 15 जिले भी, जो पहले 7 जिले किए थे, उनके अतिरिक्त 15 जिले और जो बचे हैं, उन सब में भी एक प्रकार से लॉकडाउन को घोषित किया जाता है। जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितने प्राइवेट ऑफिस हैं, वर्कशॉप्स हैं, गोडाउन्स हैं, ये सब भी बंद रहेंगे। केवल जो आवश्यक सेवाएं हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनके ऑफिस को छोड़ करके। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कोरोना वायरस पर वहाँ पर इसका असर देखने को मिला। और अगर हम राजनांदगांव की बात करें तो वहाँ पर सभी को घरों में रहने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा जो लोग सड़कों पर नजर आए, पुलिस ने उनसे सख्ती भी पुलिस ने की है। दरअसल वहाँ पर धारा 144 लागू है, इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर सख्ती दिखाई और बेवजह घर से बाहर निकले लोगों पर कार्रवाई भी शुरू की। यही नहीं, पुलिस ने ऐसे लोगों के हाथों में खास तौर पर तैयार किए गए पोस्टर देकर उनकी तस्वीर खींची। इन पोस्टरों के जरिए लॉकडाउन तोड़ने वालों को समाज का दुश्मन ठहराने की कोशिश की गई है। लगातार हम जनता से अपील कर रहे हैं कि बाहर न निकलें, धारा 144 का पालन करें, लेकिन देखा जा रहा है कि आम लोग धारा 144 का पालन नहीं कर रहे हैं और कोरोना वायरस के जो प्रभाव है उसको हल्के में ले रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में कर्फ्यू लगने के बाद वहां चल रहे एक कॉल सेंटर को पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और जो लोग कॉल सेंटर में काम कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी पुलिस ने की है। दरअसल लॉकडाउन है, उसके बावजूद कॉल सेंटर को खोला गया था और कॉल सेंटर के कर्मचारी ये आरोप लगा रहे हैं कि ज़बरदस्ती उनको ऑफिस में बुलाया गया, उनसे काम करवाया गया, जबकि पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में सभी दफ्तरों को बंद किया गया है ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर, और अब पुलिस ने कॉल सेंटर पर कार्रवाई की है। महाराष्ट्र में धारा 144 और कर्फ्यू लगने के बाद पुलिस ने बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्ती की। लॉकडाउन के बावजूद महाराष्ट्र के पालघर में लोग सड़कों पर उतरे, जिन पर पुलिस ने एक्शन लिया। जो लोग बिना किसी काम के घूमते पाए गए, उनसे एक चौराहे पर उठक बैठक करवाई गई। इसी तरह चेहरे पर रुमाल बांधे दूसरे लड़के ने भी उठक बैठक की। सड़क पर निकले कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पुलिस वालों से उलझने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें वहां से भगा दिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पीएम की अपील पर पूरा देश एकजुट है। साधु संतों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू करने का स्वागत किया। इस मुहिम की शुरुआत के लिए अनूठे अंदाज में पीएम का आभार व्यक्त किया। इसके लिए साधु संतों ने एक गौशाला में मौजूद गायों के गले में बंधी घंटियों के साथ ही ताल मिलाकर घंटियां बजाई, पीएम को आभार जताया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू किया गया। इससे पहले राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन कई जगहों से लॉकडाउन की अनदेखी के मामले सामने आए। नागपुर में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लॉकडाउन की अनदेखी कर रहे लोगों को सड़कों से भगाने के लिए अपने सुरक्षा कर्मियों की मदद भी लेनी पड़ी। गुजरात में 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इससे पहले गुजरात में 25 मार्च तक के लिए इसे लागू करने का फैसला था।
लेकिन अब सरकार ने ये समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है, जो रात 12 बजे से लागू हो चुका है। लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। लॉकडाउन के समय प्रदेश की सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है कि इसी महीने करीब 90,000 एनआरआई पंजाब आए हैं और उनमें ज्यादातर अपने जान पहचान वालों का फायदा उठाकर छिपे हुए हैं। आशंका इस बात की है कि उन लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ ही बलबीर सिद्धू ने केंद्र सरकार से पंजाब को डॉक्टर, वेंटिलेटर और दूसरी जरूरी मेडिकल सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की है। 31 मार्च तक दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा ने दी। इससे पहले दिल्ली में लॉकडाउन किया गया, लेकिन इसके बावजूद लोग घरों से निकलते रहे, जिसके बाद कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामनाथ स्वामी मंदिर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हल्दी के पानी का छिड़काव करवाया, जिसके लिए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता एक रिक्शे पर एक बर्तन में पानी भरकर उसमें हल्दी मिलाकर लाए और फिर इस पानी को मंदिर के परिसर में छिड़क दिया। छिड़काव कर रहे लोगों ने दावा किया कि हल्दी में मौजूद गुणों की वजह से इसे पानी में मिलाकर छिड़कने से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि भारत में इसका असर कैसा रहता है, जिसके लिए उन्होंने भारत की आबादी भी चीन की तरह ज्यादा होने की दलील दी। हालांकि WHO ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत को लगातार कड़े फैसले लेने की नसीहत दी। साथ ही WHO ने यह भी साफ कर दिया कि भारत जैसी अपार क्षमताओं वाले देश में अगर समाज और लोग एकजुट हो जाएं, तो वो बड़े बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पहले भी चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने में दुनिया की अगुवाई कर चुका है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सोमवार रात 9 बजे राज्यपाल लालजी टंडन ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलवाई। शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने मंत्रालय पहुंचकर पूजा की। इससे पहले वो 2005 से 2018 तक एमपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी नेता ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 22 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद कमलनाथ ने 20 मार्च को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। शपथ लेने के बाद सीएम शिवराज ने कोरोना वायरस के फैलते खतरे से लोगों को बचाने का संकल्प लिया। अभी तो एक ही प्राथमिकता है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना। एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने। प्रिय प्रधानमंत्री और करोड़ों करोड़ जनता जिन पर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखती है, उन्होंने जन सहयोग से कोरोना वायरस के संक्रमण को समाप्त करने का संकल्प लिया है। उनके संकल्प में सभी प्रदेशवासी सहभागी बने। कोरोना के खिलाफ जनता के साथ मिलकर युद्ध की शुरुआत हम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए उन्हें बधाई दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई। वो एक सक्षम और अनुभवी प्रशासक हैं जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं। चौथी बार शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें ट्वीट के जरिए बधाई दी। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश के जनप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान जी को चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी पुनः मध्य प्रदेश को एक ईमानदार, विकासोन्मुख और कल्याणकारी शासन देकर देश में सबसे अग्रणी राज्य बनाएगी। कोरोना वायरस के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवा के सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सिफारिश पर दी गई, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवा सिर्फ उन स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जा सकती है जो
कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल में जुटे हैं और जिनमें संक्रमण के लक्षण दिख रहे हों। साथ ही ये दवा कोरोना वायरस की चपेट में आए लोगों के सीधे संपर्क में आए लोगों को भी दी जा सकती है। वहीं आईसीएमआर ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा न देने की हिदायत दी है और ये भी चेतावनी दी है कि ये दवा सिर्फ डॉक्टर की लिखित सलाह पर ही दी जा सकती है। इसमें पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा इज़ रिकमेंडेड ओनली, एंड आई मीन ओनली, फॉर अ हेल्थ केयर वर्कर who is treating a COVID patient. That is number one. Only for a healthcare worker who is treating a COVID patient. Number one. Number two, it is recommended only for persons staying and caring for a household positive patient. इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवा कोरोना पीड़ितों को देने की इजाजत दी थी। Drug called chloroquine, and some people would add to it hydroxychloroquine. So chloroquine or hydroxychloroquine. So those are two that are out now. Essentially approved for prescribed use, and I think it's going to be very exciting. I think it could be a game changer. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यूपी के 16 जिलों में भी लॉकडाउन लागू किया गया, लेकिन कई जगहों पर लोग इसकी अनदेखी करते दिखे, जिसके बाद पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी। आगरा में पुलिस वालों ने बेवजह सड़क पर घूम रहे कुछ लोगों को सबक सिखाया, उन्हें दोबारा लॉकडाउन की अनदेखी नहीं करने की चेतावनी दी। यही नहीं, पुलिस ने ऐसे लोगों के हाथों में खास तौर पर तैयार किए गए पोस्टर देकर उनकी तस्वीर खींची। इन पोस्टरों के जरिए लॉकडाउन तोड़ने वालों को समाज का दुश्मन ठहराने की कोशिश भी की गई है। राजस्थान के झुंझुनू में कोरोना वायरस का चौथा मरीज सामने आने के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू को 25 मार्च तक बढ़ा दिया। पूरे राज्य में अब तक 28 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है और बीते 24 घंटों में 3 नए केस सामने आए, जिनमें एक नया मरीज झुंझुनू में भी सामने आया। जिस आदमी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई वो 20 मार्च की रात को दुबई से लौटा था। इसके बाद वो खुद ही बीमारी की जांच करवाने अस्पताल पहुंचा था। झुंझुनू के वार्ड नंबर 35 में एक पॉजिटिव केस मिला है अभी। वो 20 तारीख को दुबई से आया था, उसके साथ 2 पैसेंजर और थे जो सिक्किम में उतर गए। इससे पहले झुंझुनू में कोरोना वायरस के 3 मरीज सामने आए थे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने उनके घर से 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया था। अब जिले में चौथा केस सामने आया है, जिसके बाद एहतियातन कर्फ्यू को 25 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया। कर्फ्यू लगाया गया था, उसको पुनः 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया। अब कर्फ्यू का जो पीरियड है वो 25 तारीख की रात के 12 बजे तक है। राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने दावा किया कि वो इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में 1 लाख बेड्स क्वारंटाइन के लिए चिन्हित किए गए। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने भारतीय सीमा में दाखिल होने वालों के लिए बनी 107 इमिग्रेशन चेक पोस्ट को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया है। ये चेक पोस्ट एयरपोर्ट, बंदरगाहों और पड़ोसी देशों से लगी भारत की सीमाओं पर बनी है। इनमें रजिस्ट्रेशन के बाद ही विदेश से आने वाले लोग भारत में दाखिल होते हैं। हालांकि जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों और ट्रेनों को इस पाबंदी से छूट रहेगी, लेकिन उनके साथ मौजूद स्टाफ को मेडिकल जांच करवानी होगी। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें करीब 15,500 की जान जा चुकी है। कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में इटली पहले नंबर पर है। इटली में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5,500 के करीब पहुंच गया, जबकि अब तक 60,000 के करीब केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामलों में चीन पहले नंबर पर है, जहां 81,000 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, जिनमें 3200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। स्पेन में भी हालात बेहद खराब हैं। वहां अब तक 2000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, जबकि करीब 33,000 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला है। ईरान में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 1800 के पार पहुंच चुका है और वहां कोरोना वायरस के कुल मामले करीब 23,000 हैं।
अमेरिका में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां मरने वालों का आंकड़ा 450 के पार हो गया है, जबकि कुल मामले 35,000 से भी ज्यादा हैं। कोरोना की वजह से देश भर के 548 जिलों में लॉकडाउन। कोरोना वायरस की वजह से देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के 548 जिलों में पूरी तरह लॉकडाउन लागू किया गया। हैदराबाद में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नगर निगम की टीम ने दवा का छिड़काव किया। कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों की वजह से मलेशिया में फंसे 113 भारतीयों को चेन्नई लाया गया। यूपी सरकार ने राज्य के 24 सरकारी और 27 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कोरोना वायरस के इलाज के लिए इंतजाम करने के निर्देश जारी किए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए 17 जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। 2 दिन पहले जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान इन जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 17 शहीद हो गए थे। जिसके बाद तिरंगे में लिपटे इन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कई लोग वहां पहुंचे और उन्हें सलामी दी। साथ ही जवानों को फूल चढ़ाकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की गई। बेहद गर्व है, परिवार के साथ छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी हुई है, हर परिस्थिति में उनको सहयोग देगी। जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान एक महिला फूट फूट कर रोने लगी, जिसे वहां मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी ने संभाला। नक्सलियों के हमले में शहीद हुए इन जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके परिवार वालों से भी मिले। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस नक्सली हमले की कड़ी निंदा की और ट्वीट के जरिए जवानों को श्रद्धांजलि दी।